नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेरक कहानियों में। तो ये सुनते हैं आज की हास्य कथा स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है महाराज जी ने इन कथाओं का। तो सोचा कि विवाह कर लें, फलाहार की व्यवस्था तो हो जाए करें, उसमें क्या बिगाड़ता है। भगवान समझ गए। महात्माओं ने सत्संग में आना बंद कर दिया। तो चेलों से पूछा कि महात्मा क्यों नहीं आते। बोले इन लोगों की एक गोष्ठी हुई है कि हम सब विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इतनी कन्याएं मिलेंगी कहां से। एक महात्मा ने कहा एक काम करो। क्या? बोले पहाड़ की शिलाएं ले आओ और एक एक शिला काट छांट कर नाक नक्शा बनाकर तैयार करो। एक दिन राम जी को बुला लेंगे और वो राम जी चरण छुलाते चले जाएंगे, सब शिलाएं सुंदर वधुएं हो जाएंगी। बोले बड़ा अच्छा विचार। से बोले महात्मा तो शिला की खुट-पुट कर रहे हैं। भगवान ने सोचा गलत संदेश चला गया। तो राम जी ने ये लीला ही इसीलिए रची। श्री सीता जी के वियोग की कल्पना, और राम जी लगे रोने और जोर जोर से रोए, जबकि पता है कि सीता जी कहाँ है। और जब राम जी को रोते सुना तो महात्मा बोले कौन रो रहा है। बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले उनकी परिणीता सीता जी का हरण हो गया। महात्मा बोले तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है? तो कहा कि जब भगवान रो रहे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। तो महात्मा ने बोले हटाओ हटाओ, ये शिलाएं फेंक दी। बोले ऐसे ही ठीक। और आगे जाके राम जी बहुत हंसे। उनको लगा कि हमारे रोने की लीला से इन महात्माओं का सदा सदा का रोना समाप्त हो गया। ये करुणा निधान भगवान ने लिखा। और ये मेरी अपनी कल्पना नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, और कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग धारे। तो भगवान की लीला है। आगे जटायु जी मिले। जटायु जी के माथे पर भगवान ने हाथ रखा। निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर, और सीता जी का संदेश उन्होंने सुनाया। भगवान बोले कुछ दिन जीवित रहो। जटायु जी बोले कि नहीं। अच्छा नहीं रह सकते जीवित, मुझे नेत्रों में रखकर प्राण ही देना चाहते हो तो वरदान मांगो। मांगो वरदान प्रिय तात विचुरती बार देगो सब हारी, ये राम रुचि तुम्हारी में देंगे। कहा आप रहा पास क्या तुम्हारे नाथ, देखूं महाराज को विराग भेषधारी में। जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी में। जटायु जी बोले क्या दोगे? अरे बोले ये तो मेरी लीला है, पर मैं बैकुंठाधिपति हूँ। जटायु जी बोले सो तो सब ठीक, लेकिन गोद ले लिया या गृद्ध को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूँ अधिकारी मैं। जटायु जी ने देह त्याग किया अविरण भक्ति का वरदान मांगकर, और उनकी अंतिम क्रिया भगवान करते हैं। उसके बाद भगवान को कबंध आदि राक्षस तो मिले, पर एक ऐसा राक्षस मिला जिसकी सिर ही नहीं है। दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया। भगवान ने कहा गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मणों का विरोधी सहन नहीं होता। और वहां भगवान ने ऐसी बातें कही, पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। बहुत लोगों को आपत्ति होती है, पर आपत्ति की कोई बात नहीं। रामचरितमानस की कथा का मर्म समझना चाहिए। भगवान ये किसे कह रहे हैं? उस कबंध को जिसके सिर ही नहीं है। और सिर क्या है कि ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्य कथा कहते श्लोक है। एक सज्जन हमसे बोले आपके हिंदू धर्म में, आपकी संस्कृति में शूद्रों को छूना पाप बताया, वे अछूत हैं, शूद्र अछूत हैं। हमने कहा ना, व्याख्या गलत हुई है। हमारी संस्कृति में शूद्र अछूत नहीं है। बोले इसका प्रमाण? हमने कहा जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हो वहां शूद्र अछूत कैसे होंगे? शूद्र चरण है या चरण ही छुए जाते हो, और सिर रखा जाता है चरणों में। शूद्रो पदो भी जायते। समाज में तो ये चार वर्ण हैं, लेकिन भगवान ने शरीर में ये चारों वर्ण किए हैं। ये सिर ब्राह्मण का रूप है, सारा ज्ञान इसी को है। हाथ क्षत्रिय है, सिर पे लाठी मारे तो हाथ, पेट पर लाठी मारे तो हाथ, चरणों पर तो हाथ, ये क्षत्रिय।
और उधर वैसे गुप्त है, ये गुप्ता जी, इनकी फैक्ट्री चलती रहती भीतर ही भीतर, और इनसे तीनों को शक्ति मिलती है, सिर को, हाथों को, चरणों को। और चरण शूद्र हैं जो तीनों वर्णों का भार उठाकर चाहे जहां चल देते हैं। यही चारों वर्ण हैं। अब यह मुख्य है और इसके आधार पर समाज में भी चार वर्ण विभाजित हुए। लेकिन हमारे यहां इस तरह का नहीं है, एक दूसरे के हम विरोधी हों। मैं आपसे पूछता हूं, चार वर्ण अगर शरीर हैं तो आप चरणों को काट देंगे तो आप चलेंगे? एक जगह बैठे बैठे चाहे जितनी अपनी महिमा गाते रहो, पर चरणों के बिना आपकी गति नहीं होगी। मैं भी कहता हूं, हम लोग कितने विरोध करके अपनी महिमा प्रगटाते रहें, लेकिन हमारी कोई गति नहीं होगी। हम जहां हैं वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, पुरानी बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन चरण हो चले तो, लेकिन दिमाग ना हो, दोनों जरूरी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चारों वर्ण वंदनीय हैं और चारों वर्ण पूजनीय हैं। लेकिन ब्राह्मण की जो बात कही वो इसलिए कही, ज्ञान का सम्मान है वो। मान लो ईंटें सब समान है, मंदिर में लगी हुई हैं, लेकिन जो ईंटें मंदिर की ड्योढ़ी पर लग गई हैं, सिर तो वहीं टेकना पड़ता है, उससे क्या अंतर पड़ता है। इसलिए भगवान ने ऐसे आदमी को जो सिर ही नहीं रखना चाहता, समाज में ब्राह्मण को रहने ही न देना चाहे, तब भगवान ने कहा मोहि न सुहाय ब्रह्म कुलद्रोही। लेकिन तुलसीदास जी का समन्वय और समानता देखो। कबंध को गति देने के बाद भगवान गए कहां? ताहे दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पद धारा। भगवान शबरी माता के आश्रम में गए और यहां कह रहे थे मोहि न सुहाय ब्रह्म कुलद्रोही, और शबरी माता से कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। मैं एक भक्ति के नाते को ही स्वीकार करता हूं और किसी नाते को नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे यहां तीन हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। हमारे पुराने महात्मा कहते थे, बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, जो समझे सो पूरा संत। और मुझे लगता है इन तीनों में रामचरितमानस के तीन महिमामय सूत्र हैं। बालकांड के आदि में धर्म, प्रताप भानु के प्रसंग में ब्राह्मणों के ढंग से नहीं चला, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा, रावणत्व को प्राप्त हुआ। लेकिन धर्म में ब्राह्मण की प्रधानता है, ब्राह्मण के बिना जीवन धर्ममय नहीं होगा। पर एक सीमा है इनकी। दूसरा है संत, जहां संत की प्रमुखता है वहां ब्राह्मण की प्रमुखता नहीं है। तुम अपने क्षेत्र में काम करो, और संत की जहां प्रधानता वहां क्या मिलेगा? का ब्राह्मण के कारण जीवन धर्ममय होता है और संत के कारण जीवन भक्तिमय होता है। सो बिन संत न काहू पाई। और मुझे लगता है कि जब धर्म से धुलाई होती है जीवन की, तब भक्ति के रंग में मन रंग जाता है। यहां संत की प्रधानता है, यहां नियम की नहीं प्रधानता कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये आसन डालो, उधर देखो, इधर। ये धर्म के क्षेत्र में। भक्ति के क्षेत्र में भगवान, और मुझे लगता अनेक के बीच में कैसे रहो, इसके लिए धर्म का पाठ पढ़ो, और भक्त भगवान दो के बीच में हम कैसे रहें, इसलिए भक्ति का पाठ पढ़ो। लेकिन तीसरा है ज्ञान। वहां न संत की चलती है न ब्राह्मण की, वहां गुरु की, बिन गुरु होए की ज्ञान। इसलिए अयोध्या कांड के मध्य में भरत जी हैं संत, संत के कारण भक्ति मिली, भगवान मिले। और उत्तर कांड के अंत में कागभूषुंडी प्रसंग में गुरु की महिमा है, गुरु का अपमान किया। तो ये तीनों चीजें जीवन में हो जाएं। हम ये तो देखें कि हम बात किसकी कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं कि भक्ति की कर रहे हैं कि ज्ञान की कर रहे हैं। भाई अलग अलग जिले की है, अलग अलग जिले के बड़े शहर का अलग अलग स्वरूप होगा। तो धर्म का अलग स्वरूप है, भक्ति का अलग स्वरूप है, ज्ञान का अलग स्वरूप है। लेकिन इन तीनों की जरूरत है, तीनों की आवश्यकता है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही आशास्पद ढंग से स्वामी जी ने इन कथाओं का वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ
हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि